हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से दिल की गहराई के साथ कि हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस मनन में, जब हम आज आमोस उसके दूसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रतिदिन हर बार हम जब मुलाकात करते हैं तो हर रोज़ हम कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। और परमेश्वर का जो वचन है वो मुझे और आपको परमेश्वर के उस मार्गों में और उसकी मर्जी के मुताबिक चलने में हमारी और आपकी अगुवाई करता है। फिर चाहे अवसर और परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। आज जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था और जब इस मनन को आपके बीच में इस मनन को बोलने के लिए मैं अपनी तैयारी को कर रहा था, तो कुछ ऐसी बातें थी जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी। और उन बातों को मैं आज आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ, आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सो आइए हम वचन में चलते हैं और आज हम निकालेंगे आमोस की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। मैं आशा करता हूं कि अभी तक हमने इसकी पृष्ठभूमि, भूमिका और पहले अध्याय के द्वारा कुछ बातों को जरूर सीखा होगा। और मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो वचन को आप जरूर पूरा सुने। क्योंकि जब हम पूरे वचन को सुनते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमसे किन बातों को करना चाहता है, वो हम अपने जीवन में सीखने पाते हैं। आइए ज्यादा देर ना करते हुए सीधे हम वचन में चलते हैं। और इससे पहले कि मैं इन वचन की इन बातों को आपके बीच में रखूं, मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं। जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की उपयोगिता या हर बार हर दिन हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इसके पीछे एक उद्देश्य है, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जीवन के सफ़र में, ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए और चलने के लिए मुझे और आपको वचन की आवश्यकता पड़ती है। समय, परिस्थितियाँ, ऐसे अवसर कई बार हमारे जीवन में आएंगे जब हम अपने आप को डवाडोल होता हुआ महसूस करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन वो सामर्थी वचन है जो मुझे और आपको बल देता है, शक्ति देता है और सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है। इसलिए हम इस वचन का मनन और चिंतन करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि हर रोज प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को सीखने पाएं। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय को, तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। वो कहता है, यहोवा यूं कहता है। ये स्वयं परमेश्वर अपने संदेश को और अपनी बातों को लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है आमोस के माध्यम से। और आमोस है जो उस वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, उसके वचन को लोगों तक पहुंचा रहा है। यहां पर जब हम वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आमोस के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उसने एदोम के राजा की हड्डियों को जलाकर चूना कर दिया। इसलिए मैं मोआब में आग लगाऊंगा और उससे करियोत के भवन भस्म हो जाएंगे और मोआब हुल्लड़ और ललकार और नरसिंगे के शब्द होते होते मर जाएगा। मैं उसके बीच में से न्याय का नाश करूंगा और साथ ही साथ उसके सब हाकिमों को भी घात करूंगा। यहोवा का यही वचन है। हर बार जब हम परमेश्वर के वचन को या भविष्यवाणी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन जो परमेश्वर की ओर से उन भविष्यवाणियों को कर रहा है, तो वो अक्सर इस बात को बोलता है कि यहोवा यूं कहता है, यहोवा का वचन यूं कहता है और यहोवा का यही वचन है। इस प्रकार से कई बार हमको परमेश्वर के वचन उस भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचाए जाते हैं उस समय के लोगों के लिए। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि परमेश्वर सिर्फ उस समय के लोगों से बातचीत कर रहा है, आज वर्तमान स्थिति में मुझसे और आपसे बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन आज भी मुझसे और आपसे बात कर रहा है और ये एक माध्यम है, जो वचन है जो मुझसे और आपसे बात कर रहा है। आज मेरे और आपके पास ये लिखित रूपी वचन जो प्रभु ने मुझको और आपको दिया है, ये मुझसे और आपसे बात कर रहा है। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था तो मैंने इस बात को देखा कि परमेश्वर फटकार लगा रहा है, डांट लगा रहा है।
वो मेरा और आपका पिता है, और एक पिता अपनी संतान को अपने बच्चों की परवरिश के लिए, एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए उनको फटकार ज़रूर लगाता है। अगर हम दिल से उसे अपना पिता मानते हैं, जो हमारा और आपका परमेश्वर है, और जब हम उसके करीब जाते हैं तो हमें उसकी डाँट से घबराना नहीं है, नाराज़ नहीं हो जाना, लेकिन हमें अपने जीवन से उसकी डाँट को स्वीकार करना है और ये सोचना है कि वो किस कारण हमको डाँट लगा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन में उस दंड को पाने वाले हों। और इसलिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा अपनी प्रजा से बात कर रहा है। वो मोआब के विषय में बात करता है, वो यहूदा को फटकार लगाता है और उनको बोलता है कि मैं तुमको दंडित करूँगा। मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कामों को देखकर, मैंने हर एक कामों को देखा, और मैं तुम्हें ज़रूर से तुम्हें इस बात की चेतावनी दूँगा। और जब आप वचन को पढ़ेंगे, जैसे लिखा, यहोवा यूँ कहता है, यहूदा के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूँगा। ये परमेश्वर है जो अपने लोगों को किसी भी रीति से गलत मार्ग पे जाने देना नहीं चाहता। इसमें हर्ज ही क्या है कि जब एक पिता अपनी संतान, अपने बच्चों को सही राह दिखाना चाहता है, उसको वो डांट रहा है, तो इसमें मेरा और आपका एक संतान होने के नाते मेरा और आपका कर्तव्य क्या है? मेरे प्रियो, कई बार अक्सर हम इन बातों को देखते हैं कि कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हुए बहुत हल्के में लेते हैं, और कई बार ये हल्कापन इतना हो जाता है कि हम अपने वास्तविक ज़िंदगी को, जो मेरे और आपका जीवन है, इस जीवन को भी कई बार हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। जब इस वचन का मैं मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु अपने इस वचन के माध्यम से इस बात को प्रदर्शित करना चाह रहा है कि जब हम और आप अपने जीवन में इस निर्णय को लेते हैं कि मुझे एक सही दिशा में चलना है, सही राहों में चलना है, और जब हम और आप परमेश्वर के हाथ को थामते हैं, तो हमें अपने जीवन में उसके हाथ को कदापि नहीं छोड़ना है। और जब हम उसके संग संग चल रहे हैं, तो हमें उसकी राहों में आगे बढ़ना है, और जैसा वो दिशा निर्देश देता है, उस दिशा निर्देश के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। कई बार हमारे और आपके जीवन में चुनाव करने के बहुत अवसर आते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सांसारिक जीवन में अगर हम अपने आप को देखें, तो चुनाव के कई अवसर हमारे जीवन में आते हैं। हम शिक्षा के दौर में अगर बढ़ते हैं, तो हमारे पास चुनाव होता है। अगर हम अपने व्यवसाय के दौर में या अपनी नौकरी पेशा की जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पास चुनाव है, किस क्षेत्र में हमको जाना है। या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो भौतिक वस्तुओं से रिलेटेड है, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भौतिक वस्तुएं हैं जो आपको पसंद हैं, उस उन चीज़ों को लेकर आप अपने चुनाव को महत्व देते हैं, या आपके आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके जीवन साथी के लिए आप अपने जीवन में चुनाव करते हैं। चुनाव का सिलसिला हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा चलता रहता है, और हम अपने उस चुनाव के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर कि क्या अच्छा है, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेहतर है, हम एक चुनाव करते हैं। लेकिन ये चुनाव परमेश्वर के साथ हमारे जीवन में सही रीति से लेना अत्यंत आवश्यक है। परमेश्वर के साथ चुनाव कुछ भी कर लेना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीरता को लेकर आ सकता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो उसके साथ चलने में किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज़ काम नहीं आता। किसी भी प्रकार की, कई बार हम बहुत सी ऐसी अटकलें लगाने लगते हैं, बहुत सी ऐसी बातों को हम अपने जीवन में बहाने बना के आगे बढ़ते हैं। बहाना नहीं चलता परमेश्वर के साथ। जब हम प्रभु की राहों में चल रहे हैं, तो प्रभु हमेशा इस बात को कहता है कि जो सही है, जो सत्य है, जो सही मार्ग है, उस मार्ग में तुमको चलना है। प्रारंभ से परमेश्वर यही तो सिखाता आया है। अदन की वाटिका से हम देखते आए हैं कि प्रभु ने एक आज्ञा दी थी कि तुम सारे वृक्षों के फल को खा सकते हो, पर जो बीचों बीच में उसके वृक्ष के फल को तुम मत खाना। चूंकि हमारा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के नियम और दिशा निर्देशों को मानना नितांत आवश्यक है। हम अगर उसके नियमों को फॉलो अप नहीं करेंगे, तो हम जीवन में आगे उसके संग संग नहीं चल सकते। इसलिए तो सिर्फ मात्र इतना ही काफी है, जब वो कहता है कि मेरे पीछे हो ले, फॉलो मी। मुझे और आपको उसका अनुसरण करना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। और जब हम अपने जीवन को प्रभु के मार्ग में उसके साथ बढ़ाते हैं, तो ये वचन है जो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है। ये वचन है जो मुझे और आपको उसके संग चलने में मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर के लोगों ने गलतियां क्या की? यही तो गलतियां की कि उन्होंने परमेश्वर के नियमों को, उन विधियों को उन्होंने ठुकरा दिया। वे काम करने लगे जो परमेश्वर ने उनको दिया था कि उन्हें नहीं करना है, और वे उन्हीं अनुचित कामों में लगे रहे। उन्होंने अपने जीवन में अपने शरीरों के द्वारा वो गुनाह, वो पाप किया जिसको देखकर परमेश्वर नाराज हुआ। क्योंकि परमेश्वर उस व्यभिचार को और अपने शरीरों को किसी रीति से पाप में डालने के विरोध में है। वो नहीं चाहता कि हम और आप अपने जीवनों को किसी भी रीति से अपवित्र करें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को उस समय नाज़ीर ठहराया, और नाज़ीर जो परमेश्वर का चुना हुआ हुआ करता था, और उसको दाख मधु या किसी भी प्रकार की चीज़ों से उसे वंचित रहना पड़ता था। लेकिन उस समय के लोगों ने उन चुने हुए नाज़ीरों को उस दाख मधुओं के द्वारा उनको अपवित्र किया। परमेश्वर ने जिनको भविष्यवाणी करने के लिए खड़ा किया, लोगों ने उनको चुप करा दिया कि वे भविष्यवाणी ना करें, और इस प्रकार से ऐसी कई बातें उनके जीवन में लिप्त थीं। अगर हम सारी बातों को देखें और दूसरे अध्याय को पढ़ें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर दी, जो एक शब्दों में कहा जाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर जो स्वयं पवित्र परमेश्वर है, वो किसी भी रीति से अपनी आज्ञाओं की अवहेलना होते हुए नहीं देख सकता। ये आज्ञाएं, ये नियम क्यों दिए गए? ताकि हमारा और आपका जीवन सुचारू रूप से चल सके, और हम अपने आप को हर एक उन अनुचित कामों से और अनुचित चीजों से अपने आप को परे रख सके। क्योंकि समय गुजरता जाता है, वक्त निकलता जाता है, और उसके बाद अंततः हमें बाद में समझ में आता है कि हमने जो कुछ किया है वो गलत किया है। लेकिन परमेश्वर दंड दे रहा है, परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक अवसर भी देता है कि तुम अपने उन बुरे कर्मों से, अपने बुरे कामों से फिरो और मेरे पास आओ। कई बार इस बात को मैं आपके बीच में बोल चुका हूं। आज दूसरे अध्याय में सिर्फ हम इतना ही सीखना चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन में, जिंदगी के सफर में हमारे पास चुनाव करने के बहुत से अवसर हैं, और फ्री विल, परमेश्वर ने हमको एक स्वतंत्र इच्छा दी है। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या कुछ आपके लिए करना है। अपने जीवन से जुड़ी हुई भौतिक वस्तुओं में प्रभु कभी भी आपको किसी भी रीति से कहीं भी रोक टोक नहीं करता। उसने आपको एक फ्री विल दी है, एक स्वतंत्र इच्छा दी है। लेकिन बात जब आती है उसके साथ चलने की, और जब हम अपने आप को उसके साथ चलाने के लिए तैयार करते हैं, तो प्रश्न उठता है कि वो किसी भी रीति से गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तो उसके साथ चलने के लिए उसने अपने नियम दिए हैं, क्योंकि वो स्वयं पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए मुझे और आपको भी अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम और आप उसके संग संग उसकी इच्छा के अनुरूप और उसके नियमों के अनुसार चलने पाए। अगर देखा जाए तो ये इतना कठिन नहीं है मेरे प्रियो, ये बहुत सरल है। अगर आप परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलने वाले बन गए, और इस वचन के अनुसार अगर आप अपने जीवन को चलना प्रारंभ कर दिया, तो जिंदगी बहुत ही आसान सी नजर आती है, और सब कुछ बहुत अच्छा नजर आता है। इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आपके अंदर भी ये इच्छा जागृत है कि हम प्रभु के साथ चलें, तो आज हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आप मेरी अगुवाई करें। और वो स्वर्ग का परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, अपने जीवनों को तैयार करें, और प्रभु से कहें, मैं आपके संग संग चलना चाहता हूं, और आपकी मर्जी अपने जीवन में पूरा करना चाहता हूं। प्रभु आज अपने इन वचनों के द्वारा आप सभी को अपनी अपार आशीष और अपने अनुग्रह और अपनी शांति से परिपूर्ण करें। गॉड ब्लेस यू।